नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कहाँ तक गया प्रत्येक कैटेगरीज का कट ऑफ, कितनी रही मेरिट लिस्ट, कितनी रही वेटिंग लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जो है आपकी वो कहाँ तक क्लियर हो सकती है और जिनका नाम सूची में नहीं है, कहीं भी नहीं है, उनका क्या हो सकता है। इस बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए तो देखते हैं। ये है आपकी प्राथमिक शिक्षक प्रावधिक चयन सूची। तो ये मेरिट लिस्ट है। इसमें यूआर का गया है आपका 115.32 और फीमेल का गया है 112.18। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में गया है 110.38 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया है कट ऑफ 108.46। दोस्तों, ये हम नॉन गिफ्ट की बात कर रहे हैं, गिफ्ट की बात आगे करेंगे। इसके बाद ओबीसी का आप देखिएगा तो ओबीसी का गया है 110.52 और फीमेल का गया है 107.33। इसके बाद आप एससी का देखिएगा तो एससी मेल का है 104.20 और एससी फीमेल का है 99.73। वहीं बात करेंगे एसटी की तो एसटी मेल का गया है 87.39 और एसटी फीमेल का गया है 86.16 है। तो ये तो रहा आपका नॉन गिफ्ट का। आइए देख लेते हैं गिफ्ट का कट ऑफ कितना गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक प्रावधिक चयन सूची, गिफ्ट कैंडिडेट। तो यूआर का है, यूआर मेल का है 107.81 और यूआर फीमेल का गया है 103.77। वहीं ईडब्ल्यूएस मेल का गया है 105.68 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का गया है 100.94। इसी तरह आप ओबीसी मेल का देखिएगा तो 104.59 और फीमेल का है 98.77। एससी मेल का है 97.37 और एससी फीमेल का है 88.81। यहाँ पर आप एसटी का देखिएगा तो एसटी में 75.44 है मेल का और यहाँ 75 नंबर है फीमेल का। इसके बाद हम बात करेंगे अब जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये नॉन गिफ्ट की वेटिंग लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देखें यूआर का गया है मेल का 112.6 और यूआर फीमेल का 108.36। ईडब्ल्यूएफ मेल का 108.44 और ईडब्ल्यूएफ फीमेल का गया है 106.17। इसी तरह आप यहाँ पर देखिएगा ओबीसी का, ओबीसी मेल का गया है 107.39 और ओबीसी फीमेल का गया है 104.73। एससी का गया है, एससी मेल का 99.60 और एससी फीमेल का गया है 99.65। तो यहाँ एसटी का नॉन गिफ्ट में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सभी लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं। अब बात करते हैं गिफ्ट फैकल्टी के वेटिंग लिस्ट की। तो किस वर्ग का कितना गया गिफ्ट फैकल्टी में वेटिंग लिस्ट। तो यूआर का गया है 103.61 मेल का और फीमेल का गया है 99.36। ईडब्ल्यूएफ मेल का गया है 103.53 और फीमेल का गया है 99.36। तो यहाँ पर आप यूआर और ईडब्ल्यूएफ जो फीमेल है इनका सेम कट ऑफ गया है। फिर है ओबीसी मेल का, तो ओबीसी मेल का 102.28 और ओबीसी फीमेल का 96.5। एससी मेल का गया है 93.68 और एससी फीमेल का गया है 83.35। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत जा रही है तो। अब बात करें हम कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है ये कहाँ तक क्लियर हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 1 एंड वर्ग 2 का काउंसलिंग प्रक्रिया अभी कुछ तो रनिंग में है और कुछ ऑलरेडी सिलेक्शन दे चुके हैं। तो इसमें से कम से कम 30% लोग जो होंगे आपके चले गए होंगे वर्ग 1 और 2 में। कुछ लोग हम मान लेते हैं कि अदर स्टेट्स एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, उनमें से क्या है कि
आपके वर्ग 3 को बहुत समय हो गया है, तो इसके भरोसे कोई नहीं बैठा रहता। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो लगातार तैयारी करते रहते हैं और हर जगह वो प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर इसमें से हम मान लेते हैं कि वर्ग 1 और 2 और जो अदर स्टेट्स में या और कहीं नौकरी ले चुके हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स 30% या इससे अधिक हो सकते हैं। तो हम बात करें मेरिट कहाँ तक क्लियर होगी, तो आपके मेरिट दोस्तों 100% क्लियर होने के पूरे पूरे चांस हैं। आप देखिएगा, जब आपकी अंतिम चयन सूची आएगी तो उसमें से मेरिट सॉरी वेटिंग लिस्ट के बहुत से कैंडिडेट आपके उसमें देखने को मिलेंगे। और मैं उन भाई बहनों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिनका कहीं पर भी नाम नहीं है, तो कृपया धैर्य बना के रखें। फरवरी में आपका फिर से 7500 पद, DPI प्लस 800 पद जो है ट्राइबल का। हालांकि हमें प्रयास करना चाहिए कि ये और बढ़ें, लेकिन अभी इतना ही देखने को मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि 8300 पद हो रहे हैं, ये 8300 पद। तो 8300 पदों पर फिर से आपकी भर्ती होने वाली है फरवरी मार्च में। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो वेटिंग लिस्ट है ये तो अभी की अभी क्लियर हो जाएगी जहाँ तक है। तो इससे आप 3-4 नंबर वेटिंग लिस्ट वालों से 3-4 नंबर अगर आपके कम हैं तो भी आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस रहेंगे सेकेंड काउंसलिंग में। इसलिए आप धैर्य बना के रहें, आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।